वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल क्लास ऑन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ एक नंबर पैटर्न्स देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। अगला नंबर पैटर्न 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, 1, 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट डॉट, और कुछ इस प्रकार और भी। स्टूडेंट्स, आप इन नंबर पैटर्न्स को यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पहले पैटर्न में 2 धन 2, 4 धन 2, 6 धन 2, 8 धन 2, 10 और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाती है। यानी इस नंबर पैटर्न में 2 जोड़ते जाएं तो आगे के नंबर हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हम 2 जोड़ते जाएं तो आगे की संख्याएं प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट्स, बात करें तीसरे नंबर पैटर्न की तो 1 धन 3, 4 धन 3, 7 धन 3, 10 धन 3, 13, फिर से आप 3 जोड़ते जाइए और आगे के नंबर्स आपको प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं चौथे पैटर्न की ओर 10। अब यहां स्टूडेंट्स संख्यात्मक मान घट रहे हैं। 10 में 3 गया 7, 3 गया 4, 4 में 3 गया 1, 1 में 3 गया। स्टूडेंट्स, जब 1 में 3 गया, 3 में 1 घटाने से 2, उल्टा घटा रहे हैं, ऋण 2। अब ऋण 2 में फिर से 3 गया, तो यदि 3 में 2 अब यहां दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं, तो यहां पर ऋण 2 और ऋण 3, ऋण 5 और इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर पैटर्न्स हैं इसमें एक विशेष नियम कार्य कर रहा है। हम हर एक पैटर्न में शुरुआत से आगे बढ़ते हैं एक निश्चित राशि को जोड़ते हुए। जैसे इस पैटर्न में हम 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस पैटर्न में 3 घटाते हुए आगे बढ़ते हैं। 3 घटाना या यूं कहें कि ऋण 3 जोड़ना, जैसे कि 10 धन ऋण 3, धन और ऋण, तो 10 में 3 गया 7, 7 धन ऋण 3, तो धन ऋण, 7 में 3 गया 4। तो वास्तव में किसी संख्या से 3 को घटाना या फिर ऋण 3 को जोड़ना बात एक ही है। तो हम यहां पर भी यह कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि ऋण 3 जोड़ा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के आपको कई सारे नंबर पैटर्न्स मिलेंगे जिसमें एक निश्चित राशि जोड़े जाने पर आगे के नंबर्स प्राप्त होते हैं। ऐसे नंबर पैटर्न्स को हम समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके व्यापक रूप को हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मान लीजिए प्रथम पद जो कि 2 है, इसे हम मान लेते हैं a। ये जो संख्याएं आ रही हैं इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी के पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इत्यादि। तो यदि प्रथम पद को a मान ले और हर 2 क्रमागत पद, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले एक के बाद एक, तो प्रथम पद और हर 2 क्रमागत पद के बीच का जो अंतर है वो एक निश्चित राशि है। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो हर जगह एक निश्चित राशि का ही अंतर है 2 क्रमागत पदों के बीच। तो इस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं, सर्व प्लस अंतर। हर जगह अंतर एक जैसा है, समान है। हर 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वंतर। तो इसे हम d से जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रथम पद 2, इसमें 2 जोड़ने पर आगे के पद प्राप्त होते हैं। यहां प्रथम पद को यदि a मान लिया जाए तो इसमें एक निश्चित राशि d जोड़ते हैं, जिसे मैंने सार्वंतर कहा। a प्लस d, फिर एक और d बढ़ गया, फिर एक और d बढ़ गया, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। यदि आप a का मान 2 ले, और यानी प्रथम पद 2 और d का मान सार्वंतर वो भी यहां पर 2 है, 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो यदि d बराबर 2, तब आप देखेंगे कि a का मान 2, फिर a प्लस d, 2 और 2
4, फिर a प्लस 2d यानी कि d के बाद एक और d जुड़ गया 2d, तो कुल मिला के मैं सिर्फ 2 जोड़ूं 6, या फिर आप कहें कि a धन 2d, तो a का मान 2 और 2d यानी 2 गुना d, तो 2 बना 2 2, जैसे यहां पर हम रख लेते हैं a का मान 2 धन 2, d का मान भी 2, 2 दूनी 4 और 2 6, इस प्रकार से आगे की संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि a और d का मान मैंने 2 लिया, तो ये व्यापक रूप इसमें कार्य कर रहा है। यही व्यापक रूप हर एक पैटर्न में यानी कि हर एक समांतर श्रेणी में कार्य करेगा। यहां a का मान 1 और हमने देखा कि 2 जोड़ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो d का मान 2। अब आप देखिए a बराबर 1, a धन d यानी 1 धन 2 3, फिर 1 धन 2 गुणित d, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 3 5 ये रहा। फिर यहां 1 धन 3 गुणित d, a का मान 1 और d का मान 2, तो 1 धन 3 गुणित d का मान 2, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हुआ स्टूडेंट 7। इस प्रकार से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये जो व्यापक रूप है वो यहां भी काम कर रहा है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहां a का मान 1 रखें और d का मान 3, क्योंकि 3 जोड़ते जा रहे हैं, और फिर इनमें मानों को रखें तो आपको ये सारे पद प्राप्त होते जाएंगे। इसी प्रकार d का मान -3 और a का मान 10 रखें तो ये वाला पैटर्न आपको प्राप्त होते जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होगा। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देंगे, हमने कुछ एक ऐसा नंबर पैटर्न लिया जिसमें हर 2 क्रमागत पद के बीच एक निश्चित राशि का ही अंतर है, तो ऐसे में इस पैटर्न को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और हर 2 क्रमागत पद के बीच जो निश्चित राशि का अंतर है उसे हम सार्वंतर और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस d से दर्शाते हैं। और प्रथम पद इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और इसे हम a से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला पद a और सार्वंतर जोड़ते जाएं और आगे के पद मिलते जाते हैं, ये हुआ हमारा व्यापक रूप किसी भी समांतर श्रेणी का। तो a प्लस d, आप देखिए दूसरे पद में मैंने 1 d जोड़ा, तीसरे में 2, चौथे में 3, यानी पदों की संख्या जितनी है उससे एक कम d। इस प्रकार यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि nवां पद इसमें एक कम d यानी n-1 d, इस प्रकार से हमें आगे प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स हम nवां पद कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे कि हम यह उदाहरण लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद बराबर 1 और सार्वंतर बराबर -3, तो मान लीजिए आपको कहा गया है चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम पहला पद को a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3 यानी a1 a2 a3 इस प्रकार दर्शाते जाएं तो nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1d, इसे हम व्यापक पद या nवां पद कहते हैं। यदि आप चौथा पद निकालना चाहें तो लिखेंगे a4, तीसरा पद निकालना चाहें तो a3, सातवां पद निकालना चाहें a7, जो पद निकालना चाहें n का मान वो रखेंगे, बराबर a प्लस 4 × 1 d, a प्लस 3d, और a का मान होगा 1 प्लस 3 गुणित d, d का मान होगा -3। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 × 9 -9, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 1 में 9 हो गया 8, ऋण 8। इस प्रकार से स्टूडेंट्स चौथा पद ऋण 8 प्राप्त होता है। सॉरी, मैंने कुछ गलती किया, प्रथम पद यहां था 10
और सार्वंतर ऋण 3, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10 और ये भी 10, और ऐसी स्थिति में 10 धन ऋण ऋण 10 में 9 गया 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 1, जो कि हमें यहां पर प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स यहां पर कुछ एक पद तो मैंने शुरुआत में लिख दिए, लेकिन आपको प्रश्न में यदि पूछा जाए 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, बीच से कहीं से भी पूछ दिया जाए, तो आप इस तरीके से यदि नंबर पैटर्न लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऐसी स्थिति में हमें इस सूत्र का उपयोग करना होता है। सो एक बार ध्यान से देख ले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब कुछ एक ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो 2 अंकों के अंतर्गत पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान देंगे, डॉट 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 का मतलब ये है कि ये श्रेणी आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो देखते हैं हल। दिया है प्रथम पद a बराबर 9, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 में 9 गया, 9 में 5 गया 4, उल्टा घटाएं ऋण 4। यही स्थिति बाकी संख्याओं में भी देखने को मिलेंगी। 1 में 5 गया ऋण 4, ऋण 3, ऋण 1, ऋण 4 इत्यादि। तो स्टूडेंट्स 10वां पद ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम पद सार्वंतर, तो सॉरी प्रथम पद बस दिया था तो हमने सार्वंतर भी निकाल लिया। दिया है यहां पर हम लिख लेते हैं, दिया है कि समांतर श्रेणी है 9, 5, 1, ऋण 3 डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स यहां प्रथम पद a बराबर 9, सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को हम d से दर्शाते हैं, तो ये d बराबर 5 ऋण 9 ऋण 4। अब nवां पद a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह 10, 10वां पद बराबर a का मान 9 प्लस n, n का मान कितना है स्टूडेंट्स 10 माइनस 1, d का मान कितना है ऋण 4। तो 9 धन 10 में 1 गया 9 गुणित ऋण 4, और ये हुआ स्टूडेंट्स 9 धन 9 चौक 36, साथ में ऋण। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 9 धन ऋण ऋण 36, और ये प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स ऋण 27। एक बार ध्यान से देख लें। प्रश्न क्रमांक 2, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डॉट 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 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 100, 70, 40 डॉट डॉट डॉट। यहां प्रथम पद a बराबर 100, सार्वंतर t बराबर 70 ऋण 100, जो कि ऋण 30 होता है स्टूडेंट्स। अब nवां पद a प्लस n माइनस 1 d, यहां पूछा है 40वां पद, तो n का मान कितना होगा स्टूडेंट्स 40। nवां पद यहां 40वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1, यानी 40 माइनस 1 d, a प्लस 39 d। अब यहां a का मान है 100 और 39 गुणित d, d का मान है स्टूडेंट्स ऋण 30, और इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 40वां पद बराबर 100 प्लस
39 गुणित ऋण 30, तो 100 प्लस माइनस माइनस 39 का तिगुना 117 और एक शून्य, तो 1170 में 100 गया, 1070 उल्टा घटा रहे हैं तो ऋण चिन्ह। इस प्रकार हमें 40वां पद इस समांतर श्रेणी का प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। 950, 900, 850 डॉट डॉट डॉट। यहां प्रथम पद a बराबर 950, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 900 में 950 गया स्टूडेंट्स, ऋण 50। अब nवां पद, इसे हम an से भी दर्शा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d। यहां mवां पद पूछा गया है, तो यहां हम लिखेंगे mवां पद am बराबर a प्लस m माइनस 1d, अर्थात mवां पद बराबर a प्लस m माइनस 1d। a का मान है स्टूडेंट्स 950 प्लस m माइनस 1d का मान है ऋण 50, तो 950 m माइनस 1 गुणित ऋण 50, इसे हम उल्टा लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम। तो हम लिखते हैं धन ऋण 50 गुणित m माइनस 1, तो 950 और धन गुणित ऋण 50 m माइनस 1, 950 ऋण 50 गुणित m, 50m ऋण चिन्ह के साथ, फिर डबल ऋण यानी धन 50 एकम 50, तो स्टूडेंट्स 950 धन 50 1000 ऋण 50m। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका अगले प्रश्न का हल। स्टूडेंट्स अब अगले प्रश्न के लिए समांतर श्रेणी 27, 24, 21 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो स्टूडेंट्स इसे मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, एक हिंट दे देता हूं। माना nवां पद शून्य है, तो ऐसे में a प्लस n माइनस 1d बराबर शून्य, a का मान 27, d का मान 24 ऋण 27, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ऋण 3। तो आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर शून्य, a का मान 27 प्लस n माइनस 1d, d का मान ऋण 3 बराबर शून्य। इसे आप ध्यान से हल करेंगे स्टूडेंट्स, n का मान प्राप्त हो जाएगा। n का मान जो प्राप्त होगा वही पद इस श्रेणी में शून्य होगा। तो ये आप स्वयं से हल करें स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता।